बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अली अकबर हुसैन। आज बहुत बड़ी अहम खबरें हैं जो हमने आपको देनी हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। आज में सबसे अहम खबर ये है कि महंगाई में 1.16% इजाफा हुआ है। रवां हफ्ते 15 अशाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई हैं और सालाना 42% पहुंच चुकी है महंगाई, और 25 चीज़ें की कीमतें बरकरार हैं और 1.16% महंगाई में इजाफा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान की कौमी करप्शन पर तस्वीराती जायजा रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान का करप्ट तरीन अदारा पुलिस को करार दिया गया है। पुलिस का नंबर 1 है। ये पाकिस्तान का इंतहाई करप्ट तरीन अदारा है पुलिस, जिसमें तकरीबन इस 5% इजाफा हुआ है इसकी करप्शन। पुलिस की करप्शन में 5% इजाफा हुआ है, जिसमें सिंध पुलिस सरे फरिश्त, जो पाकिस्तान को बदलने की बातें कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि हमें हुकूमत दो, हम पाकिस्तान को बदलेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं जो 15 सालों से सिंध पर हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने आज तक सिंध पुलिस को क्यों नहीं ठीक किया। सिंध पुलिस इतनी करप्ट है। पिछले दिनों में क्रिकेट का वाकया हुआ था, वो पुलिस वाले तो गिरफ्तार हो गए क्योंकि क्रिकेटर मशहूर थे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा तो वो खबर वायरल हो गई, तो फौरन उन्होंने 8,000 रुपया क्रिकेटर से लिया था। वो लेने वाले जो पुलिस एहलकार थे वो गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये पुलिस पाकिस्तान का सबसे ज्यादा करप्ट तरीन अदारा है, और आज तक किसी हुकूमत ने इस अदारे को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। अब हम कोशिश कर रहे थे, पंजाब हुकूमत, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो पुलिस को बेहतर करें। हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि पंजाब की पुलिस में कोई मुस्बत तब्दीलियां नजर आए, क्योंकि आईजी साहब बहुत काबिल आदमी हैं और इसमें पंजाब से ज्यादा सिंध पुलिस का हाल खराब है। वो करप्शन के मुकाबले में पंजाब पुलिस से भी आगे जा रहे हैं। पुलिस किसी भी महकमे को, पुलिस किसी भी सोसाइटी के लिए इंतहाई अहम है, और सोसाइटी को तबाह करने में पुलिस का बड़ा अहम किरदार है। क्योंकि मुआशरे के अंदर जो जुर्म होता है, जो क्राइम होता है, पुलिस का ही काम है उसको रोकना। अगर पुलिस ही करप्ट है तो क्राइम रेट, किसी भी मुल्क का क्राइम रेट बढ़ जाता है अगर पुलिस करप्ट है। इस मुल्क का सबसे जो बड़ा मसला है वो करप्शन है। हर हुकूमत में करप्शन होती है, हर हुकूमत की नाक के नीचे करप्शन होती है। 12 अरब रुपया हर रोज का करप्शन होती है। लेकिन जो कहते थे कि हम 90 रोज में करप्शन खत्म करेंगे, उस 3.5 सालों के अंदर भी करप्शन खत्म ना कर सके, बल्कि खान साहब की हुकूमत के अंदर करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े गए। इन जहां भी हाथ डाला गया वहां की खान साहब का वजीर बैठा था। करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, और करप्शन का मसला हल कौन करेगा? क्योंकि ये जो पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये तो बार बार हुकूमतें कर चुके हैं। अब किसको आजमाया जाए कि करप्शन को खत्म करे, करप्शन के नसूर को पाकिस्तान से निकाल बाहर फेंके और करप्शन को उठाकर बहरे अरब में फेंक दे। ये कौन करेगा? ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अब कोई बचा है तो वो टीएलपी है। टीएलपी इस मुल्क, पाकिस्तान और टीएलपी दोनों नाज़ुल मंजूम हो चुके हैं। अगर तुम चाहते हो इस मुल्क के तमाम मसाइल हल हो जाएं तो टीएलपी को इक़्तिदार में इस्लामाबाद के जो तख्त है उस पे ऊपर टीएलपी को बैठाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई हल नहीं। बेशक नूनी को बार बार तुम जितवा लो, करप्शन बढ़ेगी, मुल्क के मसाइल बढ़ेंगे,
पीपल पार्टी का जमाल हो, जो 15 साल एक सूबे को ना बदल सके तो इतने बड़े मुल्क को, चारों सूबों को कैसे बदलेंगे जो एक सूबे को ना बदल सके। इसलिए अब इस कौम के पास अगर कोई ऑप्शन बचा है तो वो सिर्फ टीएलपी है। टीएलपी और पाकिस्तान नाज़मुल मंजूम हो चुके हैं, ये बात आज समझ लो। या 8 फरवरी को अगर तुम वोट क्रेन के ऊपर ठप्पा लगा दो तो मुल्क के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। अदालतों के हवाले से अहम खबरें हैं। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। 13 दिसंबर को 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। ये इसमें वफाकी हुकूमत और सूबाई अपीलें हैं, सूबाई हुकूमतों में अपीलें की हैं जो फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। 13 दिसंबर को 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुज़फ्फर अली लकवी की दरख्तों पर समाअत 15 दिसंबर को होगी। जस्टिस मुज़फ्फर अली लकवी पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रोकना चाहते हैं। उस कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने दरखास्तें की हैं जिसकी समाअत 15 दिसंबर को होगी। तो शाहाना तहकीकात नैब का बुशरा बीबी को फाइनल तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। 11 दिसंबर सुबह 10 बजे तमाम ताइफ साथ लाने का कहा दिया। अब नैब ने बुशरा बीबी को अपने तो शाहाना के तमाम ताइफ अपने साथ लेकर उन्होंने तलब किया है। अब काम तो मुश्किल है कि 3.5 सालों के अंदर जितने भी बुशरा बीबी को, क्योंकि ये वज़ीर आज़म की वाइफ थी, इसलिए बाहर मुबालक के वज़ीर आज़म ने इनको बहुत कीमती तोहफ़े दिए हैं जो उन्होंने तो शाहाना में भी जमा नहीं करवाए। थोड़ी बहुत कीमत अदा करके इन्होंने खरीद लिए। अब वो तमाम तोहफ़े को साथ लेकर साथ लाने को कहा है कि अपने तमाम तोहफ़े को भी साथ लाओ और नैब में हाजिर हो जाओ, नैब में पेश हो जाओ। नैब ने बुशरा बीबी को तमाम तोहफ़े समेत तलब कर लिया है। 11 दिसंबर सुबह 10 बजे तलब कर दिया है। तो शाहाना रेफरेंस आइंदा चंद रोज में दायर होने का इम्कान है। इमरान खान का केस है ये। तो शाहाना में तमाम तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, तमाम प्रूफ इकट्ठे हो चुके हैं, तमाम चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब इमरान खान के खिलाफ तो शाहाना रेफरेंस आइंदा चंद रोज के अंदर अंदर अदालत के अंदर दायर होने का इम्कान है। फौज चौधरी से इडियाला जेल में अहल खाना की मुलाकात, ये एक बहुत बड़ी खिचड़ी पकी है। फौज चौधरी की जो वाइफ है हबा वफात, उनकी फैमिली की इडियाला जेल के अंदर फौज चौधरी से मुलाकात हुई। साथ उनके भाई फैसल चौधरी थे। फौज चौधरी के भाई फैसल चौधरी वो उनके साथ थे। मुलाकात करने के बाद फौज चौधरी साहब ने फूल लिया और चेयरमैन पीटीआई गौर अली खान साहब को मिलने पर चले गए। फैसल चौधरी साहब ये एडवोकेट भी हैं, फौज चौधरी साहब के भाई हैं। वो मिलने के लिए चेयरमैन पीटीआई के पास चले गए। अब पीटीआई खुद फौज चौधरी पर तनकीद करते हैं कि इन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया, ये कर दिया। अब इनका भाई फौज चौधरी का भाई जब चेयरमैन पीटीआई को मिलने गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर फौज चौधरी नाहिल हो जाता है, अगर फौज चौधरी नाहिल होता है या कोई भी, डोंट वरी, मुझे अभी तक पता नहीं है कि क्या सजा होगी, लेकिन अगर कोई भी सजा होती है तो फैसल चौधरी, यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बड़े सुनियत ज़राए यही बता रहे हैं कि फैसल चौधरी साहब ये चाहते हैं कि मुझे पीटीआई का टिकट दिया जाए। फौज चौधरी की सीट जो जेल में हल्का है कौमी असम्बली का, उस पर टिकट मुझे दिया जाए पीटीआई का। फौज चौधरी तो पीटीआई को छोड़ चुका है। और अगर ये दूसरा अगर साइड देखी जाए तो फौज चौधरी की जो बीवी है हबा फौज चौधरी, वो भी फौज चौधरी की सीट पर लड़ने के लिए तैयार है। वो आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ेगी। अगर फौज चौधरी नाहिल होते हैं या कोई भी सजा हो जाती है तो इलेक्शन से रह जाते हैं तो उनकी बीवी इलेक्शन लड़ेगी। तो ये अब मामला भाभी और देवर के दरमियान लड़ा जाएगा। हो सकता है ये दोनों आपस में ही खराब हो जाएं और दोनों मैदान में उतर जाएं, और क्या रिजल्ट आएगा तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। अब पीटीआई के एक वकील
गिरफ्तार हुए, फिर फरार हुए, फिर उन्होंने इकरार किया। पीटीआई के जो अहम तरीन वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, वो गिरफ्तार हुए। ये पीटीआई ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है इनका, ट्विटर पर इन्होंने ये पीटीआई ऑफिशियल के नाम से जो अकाउंट है उस पर उन्होंने ट्वीट किया कि फवाद चौधरी साहब को पुलिस ने अगवा कर दिया है। उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। अब उसके बाद केपी के पुलिस ने शेर अफजल मरवत साहब की जो गिरफ्तारी है उसकी तरदीद कर दी। केपी के पुलिस ने कहा हमने तो कोई गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्वीट किया जिस पर उन्होंने कहा कि 300 पुलिस वाले आए, वो मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे लेकिन मैं गिरफ्तारी से भागकर बच गया। मुल्क के अंदर ये शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट किया है, उसमें लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। ये उन्होंने लिखा है कि मुल्क के अंदर, मुल्क के ऊपर गैर कानूनी कब्जा हो चुका है और हम एक नए इनकलाब की तरफ जा रहे हैं, नया इनकलाब आ रहा है, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अब शेर अफजल मरवत साहब से कोई पूछे कि मुल्क के ऊपर कौन सा गैर कानूनी कब्जा है, किसने कब्जा किया हुआ है, कि आपकी मुराद कौन से अदारे हैं या आपकी मुराद निगरान हुकूमत है। कानून के मुताबिक निगरान हुकूमत बनी हुई है, कानून के मुताबिक इलेक्शन का प्रोसीजर चल रहा है, हर चीज़ कानून के मुताबिक हो रही है। तो शेर अफजल मरवत ने इतना वकील होकर इतनी बड़ी गलत बात क्यों की? उन्होंने ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट क्यों किया कि मुल्क के ऊपर गैर कानूनी कब्जा हो चुका है, हम इनकलाबी लोग हैं। और
आगे ले आओ तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इन तमाम जो शर पसंद अनासरों को कुचल देगी टीएलपी। अब टीएलपी को आगे लाओ। पूरी कौम से गुजारिश है, 8 फरवरी को अगर तुम्हारा वोट तुमने देना है तो क्रेन को देना, टीएलपी को वोट देना है। अगर तुम चाहते हो, अगर इस मुल्क के वफादार हो तो टीएलपी को वोट दे दो। तुम्हें हजार इख्तलाफ हो, लेकिन ये याद रखना तुम्हारी सियासी पार्टियां इस मुल्क का कुछ नहीं कर सकती। अब टीएलपी को आना पड़ेगा और आएगी भी, ये हमारा पूरा यकीन है। टीएलपी जरूर तख्त के ऊपर आएगी और तमाम मसाइल को हल करेगी। मजीद खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, और अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।